हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, हॉलीवुड ग्लैडिएटर मूवी का शुमार दुनिया की बेहतरीन मूवीज में किया जाता है। ये एक रोमन सिपा सलार की कहानी है जिसे नए बनने वाला रोमन सीजर सख्त नापसंद करता है। वो इस नापसंदगी की वजह से वो इसे एक गुलाम की मानिक कैद कर लेता है और बादशाह इसको रोम के बाजारों में बतौर ग्लैडिएटर लड़वाया जाता है। इस फिल्म में दिखाए जाने वाले बादशाह का किरदार दरअसल एक हकीकी रोमन सीजर से अखज़ किया गया है जिसको दुनिया कोमोडोस के नाम से जानती है। ये बादशाह सन 1061 ईस्वी में पैदा हुआ और सिर्फ 31 साल की उम्र में एक नौजवान ग्लैडिएटर के हाथों मारा गया। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरत जरूर होगी कि आपके घर में जो कमोड रफा हाजत के लिए इस्तेमाल होता है वो इसी बादशाह कोमोडोस के नाम से अंग्रेजी जुबान में आया है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको ये मालूम होगा कि कोमोडोस को किस कदर सफाक, जालिम और अनापरस्त बादशाह दिखाया गया है। लेकिन शायद ये बात आपको मालूम नहीं है कि ये बादशाह हकीकत में इससे ज्यादा जालिम और जुनूनी किस्म का बादशाह था जो महज छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े अमायदीन की खाले खचवा दिया करता था। मुहर्रिकीन के मुताबिक कोमोडोस इस वक्त 11 साल का था जब इसने पहली मर्तबा अपने एक गुलाम की जान ली थी। ये गुलाम, जिसकी जिम्मेदारी कोमोडोस के नहाने के लिए पानी गर्म करना था, कोमोडोस के मुताबिक इसने पानी कुछ ज्यादा ही गर्म कर दिया था जिसकी वजह से इसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कोमोडोस रोम के एक काबिल फरमानरवा मार्किस और एलियस का बेटा था। मार्किस और एलिस का शुमार सल्तनत रोम के 5 बेहतरीन बादशाहों में से किया जाता है जिसने न सिर्फ रोम की सरहदों में इजाफा किया बल्कि इसको अंदरूनी तौर पर भी खुशहाल बनाया। अलबत्ता इसके बेटे कोमोडोस में एक भी खूबी अपने बाप वाली न थी और न ही ये अवाम में अपने बाप जैसी मकबूलियत हासिल कर सका। इस बात ने कोमोडोस को बेहद चिड़चिड़ा मिजाज और जुनूनी बना दिया था। कोमोडोस बादशाह खुद को एक फनकार तस्वुर करता था जिस स्टेज पर आकर अवाम के सामने कॉमेडी करता और इसकी राया पर यह लाजिम था कि वो इसके बयान किए गए हर लतीफे पर हंसे और कहके मारे। अगर कोमोडोस को कोई शख्स इसकी अदाकारी के दौरान संजीदा नजर आ जाता तो इसको एक अजियतनाक मौत से हमकिनार कर देता। इसके अलावा कोमोडोस को ग्लैडिएटर की लड़ाई करवाने का बेहद शौक था क्योंकि ये एक महंगा तरीन खेल था। इसीलिए कोमोडोस के इस शौक की वजह से रोम की इकोनॉमी तबाह होकर रह गई थी। लेकिन ये अपनी खेलो तफरीह से बाज न आया। जब ये रोम के गरीब आवाम को टैक्स लगा लगा कर निचोड़ चुका था तो इसने अपनी सल्तनत के वुज़रा और सेनेटर पर भी भारी टैक्स आयद कर दिए और यही वजह इसकी हुकूमत का सूरज गुरूब होने का बाइस बनी। ये बादशाह न सिर्फ ग्लैडिएटर की लड़ाई देखने का शौकीन था बल्कि खुद को भी दुनिया का बेहतरीन ग्लैडिएटर तस्वुर करता था। अलबत्ता इसकी 2 लड़ाइयाँ अवामुल नास के सामने नहीं होती थी बल्कि ये मुख्तलिफ ग्लैडिएटर को कारी जख्म देकर या फिर इनको बांध कर अपनी निजी महफिलों में कत्ल करता था। ग्लैडिएटर फिल्म में दिखाया गया है कि कोमोडोस अपनी बहन की जानिब जिनसी रुझान रखता था लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं था बल्कि कोमोडोस की बहन लोकीला की शादी इंतहाई कम उम्री में हो गई थी। कोमोडोस की बहन लोकीला अपने भाई के तर्ज़े हुक्मरानी से बिल्कुल खुश न थी और इसीलिए इसने अपने शोहर के साथ मिलकर कोमोडोस को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। लेकिन वो कातिल रास्ते में ही दबोच लिया गया। इक़दाम कत्ल के मंसूबे में कोमोडोस ने अपनी बहन को एक कैप्री नामी जजीरे में कैद कर दिया और 6 माह के बाद एक कातिल बेचकर इसको खत्म कर दिया गया। रोम के वुज़रा पर भारी भरकम टैक्स आयद करने के बायस बहुत सारे सेनेटर कोमोडोस के मुखालिफ हो गए और इसको कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे। लेकिन कोमोडोस इन तमाम सेनेटर से दूर अंदेश साबित हुआ। इसने अपने जासूसों की मदद से अपने तमाम सेनेटर की मालूमात हासिल की और इन सबको मौत के घाट उतार दिया। इनके जिस्म दरिया टाइबर के नजर कर दिए गए और इनका सर काट कर नेज़ों पर सजा दिए गए जो कई माह तक रोम की सड़कों पर खौफो राज फैलाते रहे। सेनेटर का एक नौजवान बेटा जिसका नाम सेक्टर कोमोडोस था वो अपनी जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गया। तब कोमोडोस ने हुक्म जारी किया कि सल्तनत रोम में जितने भी कोमोडोस के हम नाम और हम शक्ल है सबको कत्ल कर दिया जाए। इसके हुक्म की तमील हुई और सबके सर काट कर नेज़ों पर सजा दिए गए। इसमें से असली कोमोडोस है था या नहीं किसी को मालूम नहीं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि कोमोडोस को ग्लैडिएटर की लड़ाई देखने का बहुत शौक था। इसका ये शौक इस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुका था कि जब तक वो कत्लो गारत न देख लेता तो इसको सुकून न मिलता। एक दफा इसने रोम के तमाम इलाकों से ऐसे अफराद को जमा किया जो अपने पैरों से मजबूर थे या ठीक से चल नहीं सकते थे और फिर इनको मैदान में नहाते छोड़कर सबको कत्ल करवा दिया। इस कत्ले आम में ये खुद भी शामिल था। ये बादशाह रोम के दूर दराज इलाकों से लाए हुए मासूम किसानों और कमजोर औरतों पर वहशी दरिंदे छोड़कर बहुत खुश होता, जबकि इसकी आवाम पर यह लाजिम था कि वो इन खराफात पर खूब नारे लगाएं और बादशाह की तारीफ बयान करें। अपनी मौत से कबल ये बादशाह
मुकम्मल तौर पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था, यहाँ तक कि इसने सल्तनत रोम का नाम तब्दील करके न्यू क्लूनिस ऑफ कॉमोडोस रख दिया था। सल्तनत रोम में होने वाले ग्लैडिएटर के मुकाबलों के दौरान इब्तदा में आम आवाम को निशाना बनाया जाता था, लेकिन बाद रोमन सेनेटर और बहुत सारे रोमन उमरा भी इसके वहशाना खेल का शिकार बनने लगे। जब पानी सर से गुजर चुका तो रोम के चंद बाख्तियार लोगों ने कोमोडोस को कत्ल करने का मंसूबा तश्कील दिया। कत्ल के इस मंसूबे में कोमोडोस की बीवी मोर्किया भी शामिल थी, जिसने इसको एक रात जहर दिया। कोमोडोस इस जहर से मर तो न सका, लेकिन बहुत कमजोर और बीमार हो गया। फिर एक दिन कुछ सेनेटर की ईमा पर एक नौजवान ग्लैडिएटर ने कोमोडोस की ख्वाबगाह में दाखिल होकर गला घोटकर इसको कत्ल कर दिया। यूं रोमन को इस वैशी और सफाक बादशाह से निजात मिली। कोमोडोस का दौरे हुकूमत सल्तनत रोम का बदतरीन दौर कहलाता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।